नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी फैक्टर चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप सभी सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। बहुत सारी बातें हैं। दिवाली की आपको शुभकामनाएं देनी है, दशहरे की मैंने आपको शुभकामनाएं देनी थी, और भी बहुत सारी बातें हैं। लेकिन उन बातों के बीच में रतन टाटा जी की भी, जैसे अभी आप सबको पता है कि उनका देहांत हो गया, वो हमें छोड़ के चले गए हैं। तो इन सब बातों के ऊपर मैंने आपसे बात करनी थी, पहले भी करनी थी, लेकिन कुछ समय मुझे भी लग गया। कुछ समय से मैं भी बीमार चल रहा था, तो उस वजह से ज़्यादा वीडियोज़ अभी नहीं बना पाया हूँ। तो मैं बात करने वाला हूँ रतन टाटा जी के बारे में। सबसे पहले देखिए, रतन टाटा जी, हम सब जानते हैं कि वो हमारे देश के लिए सोचते थे, हमारे देश के लिए काम करते थे। उनकी इंडस्ट्री थी, ठीक है, वो अपनी इंडस्ट्री के लिए तो काम करते ही थे। अपनी इंडस्ट्री को उन्होंने बड़ा बनाया ही है, पैसा भी कमाया ही होगा। वो उन सब चीज़ों के बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उनसे उससे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि वो ना सिर्फ पैसा कमाते थे, वो पैसा लगाते भी थे। वो लोगों के ऊपर, लोगों की भलाई के ऊपर, स्कूल्स बनाने हो, चाहे चैरिटी करनी हो, चाहे अपने देश का नाम रोशन करना हो, इन सब चीज़ों में वो बहुत आगे थे। वो हमें छोड़ के चले गए। ना सिर्फ इससे मुझे इसलिए दुख है क्योंकि मैं एक इंजीनियर हूँ। देखिए, इंजीनियर होने के नाते तो मुझे दुख है ही है, क्योंकि वो इंडिया को उन्होंने एक ऐसे मकाम पे पहुंचाया जब लोगों को पता चला कि ये जो लोग हैं, जो इंडियंस हैं, ये भी इंजीनियरिंग कर सकते हैं, ये भी अच्छी चीज़ें बना सकते हैं। ये सब उन्होंने दिखाया, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी दिखाया कि वो इंडस्ट्री को भी चला सकते हैं। ना सिर्फ इंडिया के अंदर बल्कि पूरे वर्ल्ड के अंदर वो एक इंडस्ट्री को क्रिएट कर सकते हैं, इंडस्ट्री को चला सकते हैं, उसको मेंटेन कर सकते हैं, और एक अच्छी सोच के साथ वो ये सब कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें उन्होंने शो की। तो इसलिए वो हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा नाम थे। बहुत दुख हुआ जब वो ये पता चला कि वो हमें छोड़ के चले गए। पर आप जानते ही हैं, देखिए, मृत्यु एक ऐसी चीज़ है जो सबके साथ होनी ही है। ये एक ऐसी चीज़ है जो हम कभी अवॉइड नहीं कर सकते, और कोई किसी को नहीं पता कि किसकी डेट कब है। सबकी कोई ना कोई डेट तो फिक्स है ही है। सब ने कभी ना कभी इस दुनिया को छोड़ के जाना है। लेकिन जो ज़रूरी चीज़ है कि हम दुनिया को किस तरह से छोड़ के जाते हैं। क्या हम दुनिया को एक गुमनाम व्यक्ति की तरह छोड़ करके जाते हैं? क्या हम दुनिया को छोड़ के जाएं तो हम कुछ ना करें दुनिया के लिए, हमारी कोई कंट्रीब्यूशन ना हो, ना अपनी सोसाइटी के लिए, ना अपनी स्टेट के लिए, ना अपने देश के लिए, ना ग्लोबल लेवल पर? या हम इस तरीके से छोड़ के जाएं कि हमारा एक बहुत बड़ा नाम हो, सब हमें जाने पहचाने, और हम अपने देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपने लोगों के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए कुछ ऐसा कर जाएं कि लोग हमें हमेशा याद रखें। ज़रूरी बात वो है। और रतन टाटा जी एक ऐसा नाम थे जिन्होंने देश में, दुनिया में बहुत बड़ा नाम कमाया, बहुत कुछ उन्होंने काम किया, बहुत अच्छे काम उन्होंने किए, जिसकी वजह से आपने देखा होगा उनकी मृत्यु के बाद बहुत लोगों को दुख हुआ। उनको नेशनल लेवल का उनको सम्मान दिया गया। तो ये कोई छोटी बात नहीं है। लेकिन हम उससे क्या सीख रहे हैं, बात ये है। हम क्या सिर्फ सोशल मीडिया पे उनकी पोस्ट डालते रहेंगे? क्या हम सोशल मीडिया पे उनकी सिर्फ बात करते रहेंगे? या हम उनसे, उनके व्यक्तित्व से कुछ सीखेंगे भी कभी लाइफ में? बात यहाँ पर जो असली मुद्दा है वो ये है। और मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं, मैं आपसे ये प्रार्थना करता हूं कि आप उनके व्यक्तित्व से कुछ सीखिए। ठीक है, मुझसे नहीं सीखना कोई बात नहीं, मैं इतना बड़ा इंसान हूं भी नहीं, और मैं अभी कोशिश कर रहा हूं कि मैं अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर सकूं। मैं कोशिश कर रहा हूं अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए कुछ अच्छा कर सकूं। चाहे वो यूट्यूब के ज़रिए हो, चाहे वो सोशल अवेयरनेस फैलाने के ज़रिए हो, चाहे वो किसी और रूप में भी हो, चाहे अच्छा कुछ और काम करने के रूप में हो, अपनी तरफ से मैं कोशिश कर रहा हूं। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सभी रतन टाटा जी के व्यक्तित्व से, उनकी पर्सनैलिटी से कुछ सीखें। किस तरीके से वो छोटे से बड़े इंसान बने वो सब सीखें। किस तरीके से उन्होंने डेवलपमेंट की वो सीखें। किस तरीके से उन्होंने अपनी इंडस्ट्री को एक छोटे लेवल से एक बड़े लेवल पे क्रिएट कर दिया, एक बड़े लेवल तक पहुंचा दिया, इंटरनेशनल लेवल तक उन्होंने पहुंचा दिया, और बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनीज को एक्वायर भी किया। तो हमें उनसे सीखना चाहिए, हमें उनके व्यक्तित्व से सीखना चाहिए, उनकी स्टोरी से कुछ सीखना चाहिए, और साथ ही साथ इस व्यक्तित्व को, इस स्टोरी को अपने अंदर भी जो है लेकर के आना चाहिए। अपने आप को भी उसके साथ साथ हमें अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए। हमें उनसे ये चीज़ सीखनी चाहिए कि हम अपने आप को कैसे इम्प्रूव करें, सोसाइटी को किस तरीके से अच्छा बनाएं। हमारी भी कंट्रीब्यूशन सोसाइटी के लिए कुछ होनी चाहिए। ठीक है, अगर हम बहुत अमीर नहीं हैं, ठीक है, हमारी बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज नहीं है, लेकिन किसी ना किसी लेवल पे हम कुछ ना कुछ सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। जैसे मैं अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन कर रहा हूँ सही मुद्दे उठाने में, आप अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं मेरा साथ देने में। इतना तो हम कर ही सकते हैं मिलके, लेकिन हम वो भी नहीं कर रहे हैं। हमें कुछ तो अच्छा करना चाहिए अपनी सोसाइटी के लिए, यही सबसे बड़ी और मेन चीज़ है। और इसके साथ साथ दशहरा क्योंकि अब निकल चुका है, लेकिन फिर भी मैं आपको दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप सभी के जो परिवार हैं वो शांति से रहें, आपस में आपके प्रेम हो, अपने बड़े बुजुर्गों का आप सम्मान करें, और हो सके तो
बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हो सके तो अपनी सोसाइटी के अराउंड भी देखें, अपने से बाहर भी सोचें, अपने परिवार से बाहर का भी कुछ सोच के देखें। ये देखें कि आपके आस-पड़ोस में किसी तरीके की कोई गलत एक्टिविटी तो नहीं हो रही है। अगर हो रही है तो उसे रिपोर्ट करें, अगर नहीं हो रही है तो इतना ध्यान रखें कि आपकी जो सोसाइटी है हमेशा अच्छी बनी रहे। कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है आपकी सोसाइटी में आस-पास जो कहीं नशे की तरफ जा रहा हो, या डिप्रेशन की तरफ जा रहा हो, या किसी मुसीबत में हो, तो उसकी थोड़ी मदद करने के बारे में भी आप सोचिए। ये हमारा काम है, ये हमारी सोसाइटी में रहने का जो असली काम है वो यही है। और एक इंसान होने का भी सबसे जो बड़ी जो चीज़ है जो भगवान ने हमें दी है वो यही है। तो मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि आप इस दशहरे पे सब कुछ अच्छा करेंगे, अपने साथ भी और अपनी सोसाइटी के साथ भी। उसके साथ-साथ आपको दिवाली की भी हार्दिक शुभकामनाएँ। दिवाली भी आने वाली है। बहुत बड़ा त्योहार है हम हिंदुओं के लिए। तो मैं ये प्रार्थना करता हूँ आप सभी से कि दिवाली में भी जब आप प्रार्थना करें, जब आप दीपक जलाएँ, तो इतना ज़रूर सोचें कि जब हम ये दीपक जला रहे हैं, तो इसके साथ-साथ अपनी बुराइयों को भी ख़त्म कर रहे हैं, बुराइयों को भी जला रहे हैं। और उसके साथ-साथ जैसे दीपक में एक नई रोशनी आती है, तो उस प्रकार आप भी अपने अंदर एक नई रोशनी को जनरेट करें और उस नई रोशनी से अपने आप को और अपने समाज को अच्छा बनाएँ। यही मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, यही मेरी आपसे उम्मीद भी है। और आप सभी को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आगे त्योहार आने वाले हैं, अच्छे से मनाइए, खुशी से मनाइए। लेकिन इतना ज़रूर ध्यान रखिए कि आपकी जो खुशी है वो किसी और को दुःख ना पहुँचाए। बस इतना ध्यान रखते हुए आप सब जो लोग हैं खुश रहें, स्वस्थ रहें। यही मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, यही मेरी उम्मीद है, यही मेरी प्रार्थना है। बहुत-बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। आपका दिन शुभ हो।